आज का जो हम लोग है ना क्लास, ये चैप्टर 3 का है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इससे आता है जे के बोर्ड में 3 सवाल। ठीक है, जे के बोर्ड में 3 सवाल आता है, लेकिन ये अगर आप क्लास पूरा कर लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, आप कोई सा भी बोर्ड हो आप सवाल बना के आइएगा, छूटेगा आपका सवाल कोई नहीं। ठीक है, हर टाइप से सवाल लाए हैं, और ये अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, आपसे खुद से बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है रेडियन, मतलब 1 रेडियन बराबर कितना होता है। तो देखिए पहले पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी क्लास में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि रेडियन और डिग्री में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो रेडियन मतलब पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री। अगर आपसे पूछे 1 रेडियन, आप 1 से गुना कर लीजिए, कहीं भी 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रेडियन वाला कितना निकल जाएगा 180, इसको भेजिए बटा में, कहाँ जाएगा गुना में, तो बटा में आएगा ना पाई। तो 1 रेडियन का मान कितना आ गया 180 डिग्री बाय पाई, 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, ऑप्शन बी नंबर। लेकिन आपसे पूछा था क्या बताइए 1 रेडियन बराबर नहीं 1 डिग्री बराबर, तो आप क्या करते हैं यहाँ से, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री का मान, तो आप इधर 1 से गुना कर लीजिए और इसको भेज दीजिए इधर, इसको भेजिए इधर, तो आएगा पाई बाय 180, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर कितना आएगा पाई बाय 180, इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा आता है पाई बाय 180। ठीक है, अगर डिग्री में पूछा जाए तो अगला सवाल आपका शायद यही है, 1 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बाय 180, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल ये, अगला सवाल क्या है, एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। तो आपका सिर्फ सिंपल एक ट्रिक याद रखना है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, कौन के एंगल कितना है उससे मतलब नहीं है। आपको पता हो जाए कि ट्रायंगल में, त्रिभुज में कुल एंगल कितना होता है 180, कुल एंगल कितना होता है 180। अगर हम तीनों एंगल जोड़ दें, कोई मान लीजिए ए एंगल है प्लस बी एंगल है प्लस सी एंगल है, 3 एंगल बनता है त्रिभुज में, तीनों एंगल को हम जोड़ दिए ए बी और सी को। ठीक है, जोड़ देंगे कितना मिलेगा 180 डिग्री, कितना मिलेगा 180, इससे अधिक नहीं मिल सकता है। अगर चतुर्भुज रहेगा आपका तो मिलेगा 360, ट्रायंगल है त्रिभुज है तो 180। तो देखिए यहाँ पे अनुपात में बांटा गया है, तो सबको जोड़िए अनुपात को, 1 और 3, 4, 4 और 5 9, तो 9 जोड़ने के बाद तीनों एंगल जोड़ दिए 9 आया, और इसका मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए क्योंकि त्रिभुज है। अब ऐसे 1 का मान निकालिए, 1 से गुना कर लीजिए और 1 का मान निकालिए, 1 का मान निकालने कितना आएगा 180, 9 आ जाएगा बटा में, कितना बार कट गया, 1 का मान निकला कितना 20, 1 का मान 20, 1 का मान 20, तो पहला एंगल हो गया 20, 1 का मान तो 20 है। अगर 3 का मान की बात किया जाए, 1 का मान 20 तो 3 का मान 60, इसका मान हो गया 60 डिग्री, और 5 है तो कितना हो जाएगा इसका मान 100 डिग्री, 100 डिग्री, तीनों जोड़ लीजिए आपका हो जाएगा 180, 1 मिनट 100 डिग्री। ठीक है, तीनों जोड़िएगा 180, सॉरी कितना, हाँ 180 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब बड़ा वाला एंगल। तो देखिए सबसे छोटा है ये महिला है और ये सबसे बड़ा का है, बड़ा कितना है 100, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है छोटा एंगल स्मॉलेस्ट एंगल तो होता है 20। ठीक है, अगला सवाल है और खुद से बनाना है, सेम सवाल है, बनेगा सबका, कितना आया आंसर, ऐसा कितना आया, कितना 45, वाह वाह। क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, कितना है 9 9 3 12, 9 3 12, 12 का मान कितना 180, 12 का मान 180, 1 का मान निकालो, 1 का मान निकालो, 1 बराबर 180 बटा 12, काटो कितना बार में, 2 से काटेगा तो 90 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 3 से काटो 30 बार में, और 3 से 2 बार में, यानी 15 बार में कट गया। 1 का मान 15 डिग्री, 1 का मान 15, तो ये 3 है ना, तो 15 दिया 45, ये 4 है ना, तो 4 से गुना कर दो 15 को 60, ये कितना हो जाएगा 75। क्या पूछा गया तुमसे, स्मॉलेस्ट छोटा एंगल, क्या पूछा गया है छोटा एंगल, छोटा में कितना है 45, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल बताओ, ये सवाल बनेगा ना एग्जाम में, बनेगा ना, चलो ये क्या बोला गया है, द एंगल, देखो सेम चीज बोला गया है, बस क्या बोला है
आंसर चाहिए हमें रेडियन में, आंसर ये रेडियन में। पहले एंगल निकालो, तो ये जोड़ो सबको, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 5 9, 9 का मान 180, तो 1 का मान 180 बटा 180 बाय 9, यानी 1 का मान कितना मिला 20। क्या बोला गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट, छोटा वाला, यानी 20 डिग्री। 20 डिग्री को क्या कर दो, चेंज, क्या चीज में, रेडियन में। अगर रेडियन में चेंज करना है, अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर रखो और 180 नीचे। अगर डिग्री बदलना है तो डिग्री वाला को ऊपर, 180 को ऊपर रखो, पाई को नीचे रख दो, इतना फर्क है। रेडियन बदलना है तो रेडियन वाला ऊपर, पाई वाला ऊपर, 180 नीचे। भाग मार दो, खत्म, 2 से 9 बार में, पाई बाय 9, पाई बाय 9, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? अगर यही बोला था कि डिग्री बताना है तो रेडियन में है, मान लो 3 पाई, ये रेडियन में है, डिग्री बदलना है, क्या करना है, डिग्री बदलना है, तो डिग्री को ऊपर रखो, 180 को ऊपर रखो और पाई को नीचे, पाई से पाई खत्म, 18 दिया 54, 18 दिया 54, लास्ट में जो चिपका दो, या गया डिग्री में, या गया डिग्री में। बदलने का आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल बनाओ, बोलिए, बस देखो आगे सवाल सबसे आगे खतरनाक, अभी तक जेक बोर्ड ऐसा सवाल दिया नहीं है, ठीक है, ऐसा सवाल नहीं दिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कब तक नहीं देगा, कभी न कभी दे दिया तो फिर क्या करेंगे, तो हमें आना चाहिए। जब एनसीईआरटी बुक में सवाल है तो हमें आना चाहिए, कुछ करना नहीं है। क्या चीज बदलना है, रेडियन में, क्या चीज में, रेडियन में। और हम एक बताए थे, छोड़ो नहीं याद है, बताए थे भूल गए तुम लोग, नहीं, अगर एक डैश है, मान लो ए पे एक डैश, इसका मतलब इसको अगर डिग्री बदलना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग। अगर कोई नंबर पे डबल डैश है, डबल डैश, इसको अगर डिग्री में बदलना है तो 2 को 60, 60 गुना 60 कर दो, ए गो डैश मतलब भाग देंगे ना तो ये हट जाएगा, भाग देने पर ये हट जाएगा, भाग देने पर ये हट जाएगा। अगर ए डैश है तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं ये, और अगर ए पर डबल डैश है तो इसके बराबर ये लिखेंगे। डैश हटाएंगे, ए गो डैश तो 60, ए गो डैश तो 60, 2 को डैश तो डबल 60, डबल 60, ठीक है। 3 गुना रहता है, 3 गुना पर अभी तक नहीं सवाल है, ठीक है। 3 गुना तो और को 60 से भाग मार दो, क्या फर्क पड़ेगा, चलो ठीक है। तो 2 को 60 से भाग मार दो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये डिग्री बदल जाएगा, क्या बदलेगा, डिग्री बदलेगा। चलो ये यूज करेंगे हम यहाँ पे। सवाल है ये, माइनस के, माइनस बाहर रखो, माइनस बाहर 47 डिग्री और इंटू में है ना, इसको प्लस में लिखो। इंटू मतलब ऐसे दिखा सिखा है कि मान लो देखो ऐसे को 5 और 1 अनुपात 2 ऐसे, तो ऐसा ही कुछ ऐसा ही है, सेम वैसा ही है। तो मान लो प्लस मत लिखो, तुम छोड़ो प्लस मत लिखो, कहा प्लस लिखेगा, नहीं लिखेंगे प्लस। ये क्या है, 30 है ना, 30 पे क्या है, डैश है, 30 पे क्या है, एकदम आराम से एग्जाम देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये समझो, अगर हम एक डैश हटाएंगे तो बटा में कितना, 60, बटा में कितना 60, हटा दो, हटाओ इसको, 47 डिग्री, हटाओ इसको, हटाएंगे तो क्या आएगा, बटा में 60, बटा में 60, ठीक है। ये डैश हटाएं तो क्या लग गया 60, काटो इसको, कितना बार में, 1/2 आएगा, कितना आएगा 47 डिग्री, और ये हो जाएगा 1/2, 1/2। और बताओ ये सोल्व करने किसको आता है, सोल्व करना है, क्या करते हैं, 5 9 10, 1 जोड़ते हैं, 5 9 10 1, 11/2 है ना, ये क्या करते हैं, इन दोनों गुना करते हैं और एक जोड़ते हैं, ये दोनों गुना करो, कितना होगा 94, 94 एक जोड़ो कितना 95, यानी माइनस के 95/2, यही है ना। इन दोनों को अगर लिखा है 3 और 1/2 तो दोनों गुना करो 6, इसको जोड़ो 6 7 7 ना, 7/2 होगा। वैसे हम काम करो, दोनों आया कितना, दोनों गुना किए 94, आया जोड़ दिए, कितना हो गया 95/2। ये क्या चीज में है, डिग्री में, क्या चीज में, डिग्री में। पूछा क्या गया है, रेडियन। क्या करेंगे, पाई बाय 180 से भाग, पाई बाय 180 से भाग, तो काटो 5 से
ये कट जाएगा 36 बार में, कितना बार में? 36 बार में। और 5 से ये कटेगा 19, 19 पचे 95, 5 से कटेगा 95, 19 बार में। तो कितना आया हमें? -19 पाई बाय 36 गुना 72। तो ये सवाल सोच लो कि ऑब्जेक्टिव से हाई लेवल का हो गया, एकदम बनाना है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्लियर रे। चलो क्या करना है इसको? अब बताओ, ये सवाल अगर नहीं बना खुद से, बेइज्जती फील नहीं होगा? अभी हार्ड सवाल करवाए ना, इतना ही सवाल कितना? 520 कितना बदलना है? रेडियन पाई बाय 180, 00 नानी घर, 00 नानी घर, काटो 2 से 26, 2 से 9, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। लिखो 26 पाई बाय 9, 26 पाई बाय 9। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम में ऐसा वाला जो पहले में है ना वो नहीं देगा, इजी देता है। ठीक है, 11वां में तुम लोग 12वां में नहीं है अभी, इसलिए इजी देगा। डिग्री में बदलना है, क्या करना है? डिग्री में लल्लन टप सवाल कितना है? 5 पाई 5 पाई बाय 3, क्या करेंगे? 180 बटा पाई, उल्टा करेंगे ना। डिग्री बदलना है तो 180 को ऊपर, पाई को नीचे। पाई पाई नानी घर 3 से 6 बार में 60 हुआ, 6 5 30, 300 डिग्री, 300 डिग्री ऑप्शन बी। अगला सवाल खुद से बनेगा ना, खुद से बनेगा, हटाओ इसको। हाँ ये सवाल है, आसान नहीं है, हल्का मत लो। ये बोला गया साइन थीटा दिया है, मतलब साइन थीटा का मान कितना दिया है? 3/5, 3/5। और कौन क्वाड्रेंट में है? सेकेंड, मतलब सेकेंड घर में है, इस वाले घर में है, इस वाले घर में, इसमें। और इसमें क्या होता है? साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है। ये होता है पाई, ये पाई बाय 2, और ये 0 बोलो या तो 2 पाई बोलो, और ये 3 पाई बाय 2 होता है ना। ठीक, अब सेकेंड घर में देखो साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस होगा, उसके अलावा बाकी सब क्या होगा? माइनस। उसे मतलब नहीं हमें पर निकालो ये किसका साइन क्या होता है? बोला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण है तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? आधार ना। आधार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। निकाल लो यहां से आधार। कर्ण कितना? 5, 25 होएगा, 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, कितना आया? 16, कितना आया? 4, कितना आया? 4। अब किसका निकालना? देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोस का बात किया जाए तो कोस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, बेस बाय, हाँ सिंपल लिखो बी बाय एच। तो इसका सेक का क्या हो जाएगा? एच बाय बी, हाइपोटेनस बाय बेस। रखो यार, कितना मिला? बी का मान कितना है? यही ना बी का मान है 4, एच कितना है? एच है ये 5, तो ये हो जाएगा 5, इसका मान 5/4। लेकिन ध्यान ना, सेक है, क्या है? सेक, क्या सेक दूसरा घर में आता है? नहीं, तो माइनस लगा दो। सेक नहीं आता है इसलिए क्या लगेगा? माइनस। और बच्चा अक्सर माइनस प्लस में गलती करता है, माइनस प्लस में कभी गिर जाता है। ठीक है, और ऑप्शन गलती करके दिया हुआ है पहले से, तो खाली आओ आंसर फटाक से मिलेगा, गलती वाला मार खा जाएगा तुरंत खुशी। ठीक है, दिया गया माइनस प्लस के प्लस। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? कितना? P/B। P का मान
P का मान यही ना है 3, 3/4 ना होगा, ठीक है। अच्छा 10 इसमें होता है क्या, सेकेंड घर में होता है 10 ना, तो माइनस लगाओ, तो माइनस ये जगह माइनस के एलसीएम कितना मिलेगा, -5/4 और -3/4, एलसीएम कितना आएगा 4, जोड़ो माइनस है ना, तो -8 काटो, -2 कहाँ पे ए नंबर में क्या है, एकदम खींच लो, कुछ नहीं बोलेगा सब। अगर ये सब याद है बेसिक सब चीज आसान है, ऐसा सवाल आता नहीं है, दिखाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, ये सवाल सेम है, बन जाएगा क्या, बन जाएगा, किसी दिक्कत। ये सेकेंड घर का बात कर रहा है, कौन घर का, सॉरी थर्ड घर का, थर्ड घर ये है, इस वाले घर का बात कर रहा है, इस वाले घर का, इसमें होता है 10 और कोड प्लस होगा, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ से किसका मान दिया, ये मान दिया है आधार नहीं, पी, हाँ B/P का मान दिया है, निकालना क्या होगा H, अरे आधार बटा लंब। अब H का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर, जोड़ दो B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, कितना आ गया, B का मान 3, 9 प्लस 16, √अंडर 25 निकलेगा 5, लिखिए लो, कैसे निकालना है, कोस का, ले कोस पूछा है, कोस का क्या होता है फॉर्मूला, कोस का B/H, B का मान 3 और H का मान 5, लेकिन कौन सा घर में है, तीसरा ना, तो ये हो जाएगा माइनस, क्या होगा माइनस, क्योंकि 10 नहीं, यहाँ 10 थोड़ी पूछा है कोस, तो माइनस कौन है, -3/5, ऑप्शन बी। अगला सवाल, ये सवाल छोड़ दे कि बना दे, थोड़ा सा ये वाला सवाल है, सेम मान निकालो, कहां दिया, ये दिया ना, कोस क्या होता है फॉर्मूला इसका, B/H दिया हुआ है, कौन घर का बात कर रहा है, देखो समझो यहाँ पे कौन घर का बात कर रहा है, ये बोला पाई से बड़ा और 3π/2 छोटा, तो कहाँ होता है पाई होता है यहाँ, और 3π/2 कहाँ होता है यहाँ, इस घर का बात कर रहा है ना, सेम, हाँ तीसरा घर में 10 और कोट, इसीलिए देखो कोस का मान क्या है माइनस में, क्योंकि कोस इस घर में नहीं होता है, इसलिए माइनस में दिया है। चलो निकालो, वैसे क्या निकालेंगे, P निकालेंगे ना, P कितना निकलेगा, H का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो 25 और -9 कितना आया, प्लस होगा, माइनस होता है, अच्छा हाँ ठीक, माइनस का तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो बात होता है ये माइनस रहेगा, स्क्वायर करने प्लस हो जाएगा ना वो, तो कितना आया 4, ठीक है मान 4 रखो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक का कुछ ना, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का H/B और क्या है 10 का क्या होता है P/B और क्या है कोसेक है, कोसेक क्या हो जाएगा, H नहीं होगा, हाँ H/P ना रे, P, और कोट का कोट नहीं दिया, नहीं कितना होगा 10 का उल्टा ना, B/P, सबका मान दिया होगा ना, रखो सेक के लिए H/B, H का मान 5, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा 5/B कितना है 3, तो माइनस के 5/3, माइनस कहीं ऊपर लगा देंगे, ठीक है, फिर क्या है -10 का क्या होता है P/B 4/3, 3 समझो फिर समझो, 10 बोला है ना, 10 इस घर में क्या होगा प्लस, बोलो एक काम कर तू साइड में लिख लो, कर्ण के लिए H, लंब के लिए P और आधार के लिए
बी बेस लिख लो, दिक्कत खत्म हो जाएगा। नहीं, जिसको दिक्कत है लिख लो, दिक्कत खत्म हो जाएगा। कर्ण लिखने में बहुत टाइम लगता है। चलो, इसका प्लस प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि 10 तीसरा घर में होता है। आगे कोसेक के लिए, कोसेक यही ना है, h बाय पी, h बाय पी यानी 5/4। लेकिन क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे, माइनस, इस घर में कोसेक नहीं होता है तो माइनस लगा देंगे। फिर है प्लस कोट, कोट के लिए 3/4, और ये रहेगा प्लस में ही क्योंकि इसमें कोट होता है। ठीक है, सोल्व करो। ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 3 और जुड़ जाएगा 9 बटा, नीचे एलसीएम कितना आएगा 4, और ये माइनस में प्लस में तो क्या हो जाएगा 2, और भी माइनस का। ठीक है, पलटाओ इसको, तो 9/3 गुना -4/2, ये होगा। ये काट दो, कितना 18 ये काटो 3 बार में, तो माइनस के 6, माइनस के 6 हट। अरे ये भी तो माइनस में है ना, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा प्लस में। अगर माइनस में भटका, अगर मान लो कहीं -6 दिखता तो मारते लगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों माइनस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। हाँ, एकदम पी लीजिए। चलिए, ये सवाल बताओ किससे नहीं बनेगा, किससे नहीं बनेगा, बनाओ। और एक सवाल लिख लो, ऐसा वाला ही आएगा, ऐसा वाला ही आएगा। अब ऐसा सवाल अगर नहीं बनेगा, सेम 12th में है ना, क्या करते हैं हम लोग, पाई रहे माइनस, मतलब नहीं, माइनस को बाहर निकालो, साइन -11π/3 है। हम क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो ये माइनस निकालो बाहर, साइन 11π/3, इसको चेंज करो, तोड़ो, माइनस साइन तोड़ो, कितना में 3 बार में लिखाएगा ना, हाँ हो जाएगा 3π, एक हो जाएगा 3π, तो कितना 9 नहीं 4 करो, 4 पाई करना होगा, 4 से कितना हो जाएगा 12, हमें लेना है 11 ना, आ रहा है 12, तो माइनस करो π/3। देखो भाग पहले मारते हैं, कौ बार में कट रहा है, तो 3 बार में पूरा लग जाए भाग, चौथा बार में एक कम ही पड़ रहा है, चौथा बार में एक कम पड़ रहा है, तो ये घटा दिए, क्योंकि देखो गुना करो 12π, एलसीएम कितना आएगा 12π, और एक घटाओ 11π/3। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये आ गया माइनस साइन। अब बताओ ये 4π कहाँ होता है, 4π कहाँ होता है, या तो तुम यह लो 2π होता है ना, यानी 2 चक्कर मारा और यहीं पे आ गया, 2 चक्कर मार के यहीं पे है, यहीं पे है ना, 2π मतलब कहाँ, यहाँ पे। ठीक, अगर 3π है तो कहाँ होता, 3π है तो अगर यहाँ था, तो यहाँ देखो 2π से घट रहा है, 2π से घट रहा है, 2π से कुछ घट रहा है, मतलब सॉरी 4π से घट रहा है, तो 2 चक्कर मार दिया हो गया 4π, और ऐसे घट रहा है, इस घर में है, चौथा घर में है, किस घर में है, चौथा घर में। चौथा घर किसका होता है, साइन का होता है क्या, नहीं, तो माइनस लग जाएगा, क्या होगा माइनस लगेगा, और एक माइनस आएगा इसमें, तो लिखो एक और माइनस, ये तो पहले को बाहर माइनस है, एक और माइनस, माइनस साइन कितना पीछे और कितना है π/3, तो माइनस माइनस प्लस साइन π/3 का मान कितना होता है 60 का मान √3/2, √3/2 डी नंबर। कोई दिक्कत, बोलो। देखो ना 4π से कुछ घट रहा है, एंगल माइनस हो रहा है ना, -60 डिग्री हो रहा है कि नहीं, इसे हमने लिए, हाँ यहाँ दिया है ना, अगर यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस, तो फिर इससे आगे बढ़ जाता है, इसमें घर में आता, पहला घर में आता, यही एंगल पर डिपेंड करता है। चलो, पहला का सरकारी घर है, सब का सब प्लस,
ये सवाल बन जाएगा क्या, बताओ। तो याद करो, कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा, याद करो, है होता है कि नहीं। और सेक का क्या होता है, माइनस प्लस होता है ना, और कोट का भी सेम होता है। यह क्या आ जाएगा, माइनस। ये क्या है, फॉर्मूला है, यूज करो यहाँ पे। ये माइनस कहाँ निकल जाएगा, बाहर, कोट 15 पाई बाय 4। चलो क्या करेंगे, तोड़ेंगे, भाग मारो, कितना बार में, 4 बार में 16 होगा, 4 बार में 16, 4 बार में 16। तो हम एक करेंगे माइनस, क्या करेंगे, एक माइनस करो, माइनस कोट हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। एलसीएम लेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा। चलो 4 पाई, फिर से कौन घर में आया, इस वाले घर में आया ना, फिर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस के, अच्छा ये तो पहले से बाहर माइनस है, लग जाएगा फिर से माइनस कोट पाई बाय 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1। कोट 45 कितना होता है, एक कहाँ दिया है। चलो चलो देखो, अभी के लिए हम बता देते हैं, बनाने का तरीका बता देते हैं, लेकिन तुम लोग सीधा याद रखना, सीधा याद, क्योंकि 1 मिनट लग जाएगा सोल्व करने में। कितना लगेगा, 1 मिनट, सीधा याद करना। हाँ हाँ, बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, और वहां तुम निकालेगा 1 मिनट ऐसे पार हो जाएगा, है पता है हमें, बहुत ज्यादा पूछा है। क्या करो, एक बार देखो, निकालने सीख लो, लेकिन रट्टा मार लो, उसको आसान रहेगा। निकालने सीख लेगा, अच्छा बात है, अगर भूल गया तो निकाल सकता है, ठीक है। अगर याद तो टाइम बच जाएगा तो 1 मिनट। क्या करेंगे, साइन है ना, साइन 15 डिग्री कितना है, 15। 2 भाग में तोड़ो, ऐसा 2 भाग जिसका मान तुम्हें पता हो, मतलब मान पता, 30 और 45, 30 और 45 नहीं, 30 45, तो ऐसे भी तो 30 45 नहीं हो रहा है, दोनों में सही है, जोड़ लो, 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, कितना आएगा, 15 डिग्री। अभी हो गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कोस बी और माइनस कोस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत, ये था फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी बनेगा, बिना फॉर्मूला के याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। चलो तोड़ो, साइन ए, साइन पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा ना, साइन 45, फिर इंटू कोस 30, प्लस, प्लस है ना, नहीं माइनस है, माइनस है, फिर कोस 45 इंटू साइन 30। 45 का मान 1/√2 और 30 है ना, 30 30 हाँ, √3/2 माइनस 45 का मान 1/√2 और ये 1/2, कितना आएगा देखो तो, गुना करो कितना मिलेगा, √3/2√2, फिर माइनस 1/2√2, एलसीएम कितना मिलेगा, 2√2, ऊपर कितना आएगा, √3 - 1, कहीं है ऑप्शन में, √3। हाँ तो देखो, अगर डायरेक्ट याद है अच्छी बात है, याद नहीं तो निकालने का तरीका यही है, इसके अलावा कोई इसका सिंपल मेथड नहीं है, इसके अलावा इतना करना ही पड़ेगा। ये सब मान तुमको याद होना ही चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अच्छा है कि तुम पहले फॉर्मूला यूज करो, हाँ अच्छी बात है, तो 1 मिनट बच जाएगा वहां, ठीक है। चलो आगे सवाल, अच्छा समझो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, खत्म करना है आज। चलो देखो, कोस 15 है, सेम फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन फॉर्मूला लगाएंगे, कोस 45 - 30, सेम बनाएंगे, इसी पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कौन 90, यहाँ तो 90 साइन 90 तुमने नहीं पता है मान, तब हाँ कौन फॉर्मूला, अच्छा लगा दे, कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन, अच्छा प्लस, प्लस साइन ए इंटू साइन बी।
बना ही देते हैं क्या? हटो, बना देते हैं। ये कोस उल्टा ही होता है, हरामी है कोस, ये उल्टा होता है, हर जगह ही उल्टा चलता है, पता नहीं सब। हाँ देखो 15 10 15 10 15 कैसे बनाएंगे? 10 45 माइनस 30 क्या होता है? 10 a माइनस बी का फॉर्मूला 10 a माइनस बी, 10 a माइनस 10 b बटा 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। हाँ बोलिए सर। 1/√3। चल चलो रखो इसका 10 a का मान कितना? 45, a का मान और b का मान 30 रख दो। 10 45 का मान 1 और 10 30 का मान बटा 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 कितना हो जाएगा? 1 माइनस इसका मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ये आ जाएगा कितना? 1/√3। एलसीएम लेंगे ऊपर में, एलसीएम मिलेगा √3, यहां हो जाएगा ऊपर में कितना? √3 माइनस 1। एलसीएम ले ली इसमें, ठीक है। और नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या कितना आएगा? √3 और यहां भी सेम होगा √3 और प्लस 1, √3 तो खत्म, कितना आया? √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, यही है क्या? ऐसा है? परिमयकरण किया गया है, परिमयकरण करो, परिमयकरण मतलब सेम गुना कर दो इससे, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 3 हो जाएगा, ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 बटा में सेम है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा देखो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, गुना करेंगे तो a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यही आएगा ना, बटा में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, कितना मिल गया? 4 माइनस 2√3 बटा में कितना? 2, ऊपर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने कितना मिलेगा? 2 माइनस √3 बटा में 2, 2 से 2 खत्म, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए हटाए। ये सब सीधा याद रखो, सीधा याद, सीधा याद। नहीं तो ये देखो एक बार प्लस है ना, एक बार माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला गया a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पढ़ाने टाइम है, आगे देखो 10 रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, देखो नहीं 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 नहीं, यहाँ ऑप्शन नहीं है, ये वाला सही है ना? 10 15 सेम है, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, ये आया था पहले था ना पर मैं करके हम लोग, तो ये भी कहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है, एकदम हो गया खत्म। साइन 75 का मान कैसे निकालेंगे? बस सीख लो, 75 है ना, तो साइन 60 प्लस नहीं नहीं 30 प्लस 45 कर लो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जोड़ कितना आएगा? 75, इसका फॉर्मूला लगा देना a प्लस बी वाला, आराम से बन जाएगा। हाँ ये सवाल कोई सवाल नहीं है, यहां से x का मान निकालो, x का मान कितना आएगा? 15 ना, 15 रखो यहाँ, x का मान 15 कितना होगा? 10 45, हाँ चलो सीधा 1 लिखो, सीधा 1 लिखो, 1 माइनस 1/√3 और ये 15 का मान क्या था? कितना आया था? 2 माइनस √3 आया था, आया था ना, चलो ले लो।
और डिवाइड में सेम 1 इंटू 1/√3 इंटू 2 माइनस √3। चलो सोल्व करो, कितना मिल जाएगा? एलसीएम कितना मिलेगा? √3 ऊपर में मिलेगा, ये हो जाएगा √3 -1 और ये माइनस ऊपर आगे हो जाएगा √3 और ये 2 माइनस √3 डिवाइड में ये सिंपल हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय √3। ये नानी घर खत्म हो गया ना, हुआ कि नहीं? चलो ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, ऊपर ये किससे है कटेगा? यहाँ इंटू में है, इंटू करो, इंटू कर लेते हैं। ये तो बीच में माइनस हटाना नहीं कटेगा, ये और ये इंटू इसका तो यहाँ इंटू है, नहीं कटेगा ना। पहले इंटू करो, तो ये मेरा √3 -1 ये हो जाएगा -2√3 और ये माइनस प्लस √3 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बटा में कुछ है? हाँ बटा में है 2 माइनस √3। चलो अब देखो एक पीस ये √3 है और माइनस में कितना? 2 पीस, तो बचेगा माइनस में 1 पीस और 3 और 1 माइनस में है तो कितना? 2 बचेगा 2 का और माइनस √3। यहाँ भी क्या कितना है? 2 माइनस √3 कट गया, 1 कहाँ है? 1 क्योंकि 1 आ रहा है और 1 ऑप्शन में नहीं नॉन ऑफ भी जाता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कहीं गलती हो तो। ठीक है, चेक कर देखो इस प्रकार के सवाल है ना, ये सवाल एक सवाल इससे आता है, मतलब इसी टाइप से रहेगा। ठीक से एक सवाल आएगा ऐसा, देखो अगर ये सवाल बनाना है तो कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन फॉर्मूला बोल रहे सौरभ? साइन ए प्लस साइन बी का क्या होता है? नहीं, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बाय 2। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर इसी में माइनस लग गया, यहाँ माइनस साइन ए माइनस साइन बी, तो ये हो जाएगा 2। देखो अगर साइन में माइनस है तो खुद ले लेगा माइनस वाला, यहाँ प्लस था तो खुद लिया था प्लस वाला, यहाँ रहेगा माइनस, क्या करेगा? साइन खुद ले लेगा माइनस वाला, मतलब a माइनस बी बटा 2 और कोस चल जाएगा प्लस में, कोस a प्लस b बाय 2। अब सेम कोस का फॉर्मूला होता है, कोस का क्या होता है? कोस a प्लस कोस b बराबर 2। कोस है अगर प्लस वाला है तो दोनों में कोस आ जाएगा, कोस a प्लस बी बाय 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ गया कोस ए माइनस कोस बी बराबर दिया जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाय 2। ये 4 फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, चारों फॉर्मूला को अब यूज करो। यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन ए का मान दिखा है x और b का मान 3x, तो साइन ए प्लस बी का ऊपर में लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए मतलब साइन x प्लस साइन b कितना है? 3x डिवाइड में कोस x प्लस कोस
3x, लगाओ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन a प्लस बी, तो x प्लस 3x, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x बाय 2 इंटू कोस a माइनस बी, a माइनस बी क्या मिल जाएगा, -2, देखो -2x बाय 2 बटा में, नीचे लगा फॉर्मूला, कोस वाला प्लस वाला है ना, तो ये वाला आएगा 2 कोस जोड़ो 4x बाय 2, एक बार घटा दो कोस माइनस के 2x बाय 2, यही ना है ये वाला फॉर्मूला, दोनों में कोस है, एक बार एंगल जोड़ना है, एक बार माइनस करना है। अभी यहाँ देखो कितना निकला, 2 साइन कितना 2x, ये 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 बार में कितना बचा 2x इंटू में कोस माइनस के x, और याद होता है ये कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के ही कोस थीटा, माइनस से कोई फर्क इसका नहीं पड़ता है, कोस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटा हाँ साइन नहीं सेक, ये हो जाएगा कितना 2 से कट जाएगा ना, 2 कोस 2x इंटू यहाँ कितना निकलेगा कोस माइनस के x मिलेगा, यहाँ से कोस खत्म, 2 खत्म, और साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो 10 बने कितना 10, एंगल में कितना है 2 ना, इसका भी एंगल में 2x, कहाँ ऑप्शन में है 10 2x, ये एक सवाल फिक्स कर लो, अगर ये 4 फार्मूला है तो बन जाएगा, 4 फार्मूला याद नहीं तो नहीं बनेगा, लिख के ले लो नहीं बनेगा, ठीक है। बोलिए आपने से देखो बना के, अगला सवाल देखो, बताओ ये सवाल बन जाएगा क्या, ये सवाल बनेगा, क्या करेंगे, देखो ये सवाल देखो रे गप मत करो, ये देखो जैसे पहला सवाल था सेम टू सेम बनेगा सवाल, क्या लगाएंगे माइनस वाला, तो ये a का मान और ये b का मान, a का मान b का मान लगाओ, साइन a माइनस b का क्या होता है फॉर्मूला इसका, 2 साइन a माइनस b मतलब 3x माइनस x बाय 2 हो गया, इंटू में कोस a प्लस बी 3x प्लस x बाय 2 बटा में, इसका फॉर्मूला लगा दो कोस वाला का, अगर कोस माइनस में है तो क्या आ जाएगा साइन, और भी -2 साइन a प्लस बी यानी x प्लस 3x बाय 2 और इंटू साइन x माइनस 3x बाय 2, ये होता फॉर्मूला। अगर साइन है कोस है माइनस बताओ क्या करेगा, माइनस करके साइन आ जाएगा। चलो सोल्व करो इसको, ये 2 काट दो सीधा, 2 खत्म, ठीक है। और कोई करेगा क्या, ये साइन साइन है, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, चलो देखो क्या रहा, साइन 2x आएगा, यहाँ 2x बाय 2 सीधा x आ गया, घट के बचेगा 2x, बटा में 2 है तो 2x बाय 2 कितना आएगा x, इंटू में यह कितना 4x बाय 2 कितना आएगा कोस 2x डिवाइड में यह कितना 4 होगा, तो साइन 2x इंटू में यह कितना साइन माइनस के 2x, x अरे हाँ माइनस का x कट जाएगा। अच्छा साइन अगर माइनस में है, साइन थीटा है तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, आ ना, नहीं कोस में नहीं, कोस और सेक हमेशा प्लस होता है, लेकिन अगर साइन है कोसेक है टेन है
नहीं, इनवर्स में, इनवर्स रहेगा तब ना वो पाया जाता है, इनवर्स नहीं है ना। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये यूज करो। कितना मिल गया, साइन 2x इंटू कोस 2x डिवाइड में, यहां से एक माइनस निकलेगा, यहां एक माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x इंटू साइन x। अरे यहाँ x है ना, हम 2x लिख दिए। चलो अब क्या कट जाएगा, ये कट गया। अब क्या आया, 2 कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट। कितना एंगल दोनों में, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल बन जाएगा क्या, ये सवाल बन जाएगा, छोड़ दे इसको, छोड़ देना, बन जाए, सेम सवाल है ऊपर में, ठीक है, लिख लो। नीचे नीचे है साइन 6 और 4। हाँ, ये सवाल एक बार देख लो, ये सवाल एक बार देख लो, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है, बस फर्क क्या है, क्या दिक्कत है यहाँ, तो यह क्या प्रॉब्लम है। हमें फार्मूला हम क्या जानते हैं कि साइन साइन रहेगा तो फार्मूला लगेगा, एक दे दिया साइन एक कोस, अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, पता नहीं, हमें याद नहीं है। देखिए साइन अगर 30 डिग्री है तो कोस कितना 60 का बराबर क्या होता है, अगर ये 0 है, अगर ये 0 डिग्री, ये कितना कितना कोस 90 के बराबर होगा ना, कोस 90 के बराबर होगा, यानी दोनों एंगल जोड़ के अगर 90 आ रहा है चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60, तो हम चाहते हैं इस कोस को साइन में बदलना, चाहे साइन लिखो, साइन 10, साइन 10 है, साइन 10, ये किसका मान के बराबर होगा, कोस में, कोस 80 के बराबर होगा। देखो 30 और 60 मिला के 90 हुआ, 0 और 90 जोड़ो 90 हुआ, तो ऐसे ही 10 है तो कितना कोस में लिखेंगे 90 होगा, 80 ना। तो ये साइन 10 डिग्री का मान में इतना वैल्यू होगा, उतना ही कोस 80 का वैल्यू होगा। हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। चलो लिखो यहाँ कोस कितना है, नहीं तो देखो इसका मान कितना होता है 1/2, इसका मान कितना होता है 1/2 है बराबर, साइन 0 का मान कितना होता है 0, कोस 0 का मान 0 हुआ बराबर 0, याद है। तो ये ऐसा मान है ना, अगर दोनों के एंगल जो क्या हो रहा है 90 ना, तो उस मान पे दोनों का मान वैल्यू होगा, वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम होगा। हाँ हाँ, तो हम कहाँ बोल जाते हैं, आप फॉर्मूला आएगा ना, यहाँ नहीं पता तो पता तो फिर निकालते नहीं। अब देखो कोस का कोस 10 डिग्री, ठीक है। अब ये एक साइन है ना, साइन 10 का कितना ले सकते हैं, साइन सॉरी कोस से बदलेंगे तो कोस 80, कोस 80। अच्छा हम कोस में क्यों बदले, जब साइन में था तो कोस में काहे बदले, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है केवल कोस कोस रहेगा तब, या साइन साइन रहेगा तब लगेगा फॉर्मूला। अब यहाँ जानबूझ के उल्टा करके दिया है, कोस और साइन तो नहीं लगेगा फॉर्मूला ना, हम फॉर्मूला लगाने के लिए बदले, और दूसरा मतलब ये करने के लिए नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लग जाए इसीलिए बदले इसको। अब यहाँ बदलो, बोलिए। हाँ होगा होगा। अब ये कोस 10 लिखेंगे, कोस 10। अब चाहते हैं इसको फिर क्या करना, कोस से बदलना, कोस में बदलना, क्या करेंगे, साइन 10 है, साइन 10 का मान कोस 80,
लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। चलो अब बना दो इसको, अब सेम हो गया, वो वाला फॉर्म लग जाएगा। ऊपर में कोस कोस है तो क्या लग जाएगा 2 कोस ए प्लस बी, 10 प्लस 10, जोड़ो सीधा कितना 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 बटा 2, और इनटू में कोस ए माइनस बी, अरे रे 90 90 90 90 ना। अब घटाओ माइनस के 70 बटा 2 बटा में -2 साइन, जोड़ो 90 बटा 2 इंटू साइन -70 बटा 2, ही होगा ना। नीचे लगा दिए कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ऊपर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यही होता है। चलो यूज करो आगे। कितना है 45, 2 2 काट दो, 2 2 खत्म, कोस 45 डिग्री, ठीक है। इंटू में कोस कितना -35, और पता है कोस माइनस में जाए प्लस में क्या क्या होगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। कौन बटा में है ना, हाँ बटा में होगा, साथ में इंटू में, इंटू में, इंटू में, हाँ माइनस नीचे बचेगा, माइनस हम कहाँ बोलने बचेगा, नीचे माइनस बचेगा। तो ये आ गया कितना कोस 35 डिग्री, कितना कोस 35 बटा में माइनस ये वाला साइन 45, साइन 45, आगे यस निकले क्या चीज, माइनस निकलेगा बाहर क्योंकि साइन है, तो माइनस बाहर निकालो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस इसका माइनस निकलेगा हो जाएगा प्लस। अब साइन कितना 35 डिग्री, साइन 35, तुमको पता होगा साइन इसका मान कितना होता है 1/√2, और ये कोस, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा 10, अब बटा में क्या है 1/सेम, हाँ 10 नहीं कोट होगा, कोट 10 नहीं होगा, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और कोस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, और 10 कोस 35 का मान नहीं जानते हैं, जानते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये बन जाएगा कितना कोट 35 डिग्री, कोट 35, ये तो खत्म हो गया ना, सेम में तो कट जाएगा, कितना मिला कोट 35 डिग्री, है क्या है? अच्छा चल कोई बात नहीं है, ऑप्शन में कोट नहीं है, चेंज कर लो, क्या करेंगे नहीं पलटाना है, क्या करेंगे हमें चाहिए कोट 10 में, अगर कोट में 35 है 10 में कितना होगा, कितना मान जोड़ेगा 55, देखो इसमें कितना जोड़ेगा कि 90 हो जाए, कितना 55, तो ये 10 55 का मान कौन होगा, जो अप्लाई यहाँ किए ना वो अप्लाई यहाँ भी होगा 10 और कोट में, कहा देखना, हाँ अगर गलती से जगह कोट आया 35 तो 10 35 होगा, नहीं ये नहीं होगा, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, उतना ही 10 में बदल जाएगा, 10 में तो 55 का मान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आंसर हम लोग उल्टा क्यों आया पता है, हम लोग चेंज किए ना, हम लोग अलग बदल लिए इसीलिए, हाँ तो फिर आता सेम, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आना चाहिए, हाँ सवाल आ गया फिर दिमाग हिला देगा। चलो हमें हर सवाल का आंसर करना चाहिए, इसका आंसर बोलो क्लास 10 में बनाया है, कितना होता है इसका आंसर याद करो, 1 - 2 का फॉर्मूला, सब का फॉर्मूला बताया है, सीधा प्रूफ हो जाएगा ये, 1 - cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है माइनस है ना, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, अगर प्लस है 1 + cos 2a है तो ये आता है 2 cos स्क्वायर a, अगर माइनस तो साइन को भेजेगा कोस, अगर प्लस में है तो खुद आएगा, प्लस में तो खुद
अब माइनस में तो साइन को भेज देगा और कुछ चेंज नहीं होगा, सब मिल जाएगा। तो लिखो फॉर्मूला, क्या हम लिख सकते हैं इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे में 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 खत्म, साइन स्क्वायर बटा कोस क्या बनता है टेन स्क्वायर थीटा। हाँ ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। यह स्क्वायर से ये खत्म, क्या मिला 10a। बताओ इतना सिंपल सवाल क्लियर है। ए नंबर देखो तीसरा करके, चलो आप डायरेक्ट पूछ लिया है साइन 2x का फॉर्मूला लिखवा थे, नोट करना फॉर्मूला सब, साइन 2x कोस 2x टेन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला कितना लिखवाए थे, कौन लिखवाए थे साइन 2x का, एक तो होता है 2 साइन x इंटू कोस x, एक तो ये होता है, इसी के बाद क्या होता है 2 टेन x बाय और नीचे क्या आता है 1, क्या है साइन है ना, क्या आएगा 1 प्लस नहीं प्लस की माइनस प्लस, हाँ प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और होता है क्या नहीं 2 होता है, कहीं दिया ऑप्शन में ये है। अगर देखो इसके अलावा ये भी ऑप्शन मिलता, ठीक है, अब ये नहीं दिया गया है ये दिया गया है तो हम ही लगाएंगे। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है कोस 2x का 4 फॉर्मूला होता है, एक होता है क्या चीज में कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इसका 4 फॉर्मूला होता है। अब यहां दे दिया जाएगा कोस 2x का फॉर्मूला, अब इसमें ऑप्शन कौन है, और एक बात ये फॉर्मूला इतना खास है 11 छोड़ो 12th में कम से कम 100-200 जगह 100 जगह यूज होगा, इंटीग्रेशन में कम से कम 50 जगह, केवल एक चैप्टर में इंटीग्रेशन में 50 जगह यूज होगा, ये वाला और ये वाला बहुत बार यूज होता है। साइन 3a का साइन 3a का देखो, अगर साइन 3a है साइन 3a तो क्या होता है फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, लेकिन अगर पूछ दिया कोस 3a का, कोस 3a का उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा इसको आगे लिखो 4 कोस है ना तो कोस क्यू ए माइनस 3 कोस ए, ये होता है उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो खाली कोस कर दो आगे फॉर्मूला, तो इसका कौन हो जाएगा फॉर्मूला है ये तो है। अच्छा कोस का उल्टा करो, उल्टा 4 हाँ सी, डायरेक्ट पूछ लेता है, हटा दे। चलो अब आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सवाल पूछा गया है जैक बोर्ड में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी बाय क्यू, रिपीट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जैक बोर्ड में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी बाय क्यू है, ये पूछा गया है जैक बोर्ड में, अरे ये पूछा गया जैक बोर्ड में सवाल है 2024 में 23 में 180 बाय पाई 180 बाय पाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ दिखाते हैं, अगला सवाल पूछा गया है, देखो इसका मान बता दो, पूछा गया है, बताओ इसका सवाल नहीं बनेगा, क्या करेंगे साइन कितना 10 या 30 10 पाई प्लस पाई बाय 3, 10 पाई है ना, तो यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा यहाँ पे जोड़ा पाई है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5 चक्कर लगाएगा। अब यहाँ से इस घर में आ रहा दूसरा कौन घर में पहला घर में सब प्लस साइन
पाई बाय 3 का मान, साइन 60 का मान, रूट 3/2, ऑप्शन सी। ऐसा देखो, ये सवाल पूछा गया है, देखो देख लो, ये 9 नंबर में, ये 8 नंबर का होगा और ये 7 नंबर का, लगातार पूछता है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर में पूछा है। देखो ये भी करवाया जस्ट, क्या था आंसर इसका? 1055। बालक भी सही मारा है, जिसका कॉपी है सही मारा है। अब पता नहीं किसका है, तो ये होगा 3 सवाल हो गया। ये 2023 का है, 23 का 24 का है। अगला देखो, फिर 3 सवाल। पहला सवाल 8 नंबर, बताओ एंगल कितना होगा? किसका एंगल? स्मॉलेस्ट, छोटा वाला एंगल। ट्रिक क्या था? ट्रिक क्या था? सबको जोड़ लो, 1 3 कितना हुआ? 4 4 5 9, 9 का मान कितना? 180। 9 का मान 180, क्योंकि त्रिभुज में 180 एंगल होता है। 1 का मान निकालो, 1 का मान कितना निकलेगा? 180/9 कितना बार में? 1 का मान निकल गया तुम्हारा 20, 1 का मान 20। क्या पूछा गया है? तो इसका कितना? 1 है ना, इसका मान हो गया 20 डिग्री। 3 है ना, 3 है, इसका कितना हो जाएगा? 20 दिया 60 डिग्री। आइए हो गया 100, जोड़ो तीनों को, 180 हो रहा है। तब अब तुमसे बड़ा पूछता, ग्रेटर ये एंगल, तो ये होता, छोटका वाला है तो 20। कह दिया है 20? नहीं दिया है, 20 नहीं दिया गया है। चेंज कर लो, 20 डिग्री है ना, रेडियन में दिया आंसर, रेडियन में दो, पाई बाय 180, 0 0 खत्म, 9 दूना खत्म, तो पाई बाय 9 कहाँ है? हाँ, डिग्री में बोलता तो 20 का तो आंसर 20 हो गया था ना। तब हाँ, रेडियन में बदलेंगे तो नहीं 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 नहीं, अरे तो समझता नहीं है, बदलने के लिए उल्टा से गुना करना पड़ता है, पगला कहेगा। बदलने घड़ी उल्टा से गुना करना पड़ता है, ठीक है? ऐसा मतलब उल्टा है। तब अगर रेडियन में तो पाई ऊपर, और तुम मान निकाल लो ना, ए पाई रेडियन में कितना होता है? 180, तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा? 180 बटा कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसका मान डिग्री में नहीं, तो उल्टा हो जाएगा। चलो अगला सवाल 9 नंबर होगा, देखो है 9 नंबर, बताओ इसका मान क्या होगा? कौ बार में खाएगा? कोसेक है, माइनस बाहर निकालो, निकलेगा ना, माइनस कोसेक 930, ठीक है? 9 को साफ तोड़ दो, कहां तक? 900 प्लस 30, 900 प्लस 30, यानी इसमें सकते हैं कितना? माइनस कोसेक 9 गुना 90, है ना, और प्लस 30, तो ये हो गया कितना? पाई प्लस थीटा, कितना? अच्छा अच्छा, ये वैसे हो जाएगा 10 10 10 10 10 कर लो, 90 गुना 10, तो कितना हो जाएगा? तो 90 गुना 10, ठीक है? अब कहाँ आ रहा है ये? आ कहाँ रहा है? आ कहाँ रहा है? यही 10 बार घुमा है, जिंगे यहीं पे आया है, यहीं पे, ये होता 90 ना, यहाँ चेंज होता है, ध्यान ना, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ नो चेंज, नो चेंज। बताओ कोसेक क्या चीज में बदलेगा? कोसेक सेक में बदलेगा। अच्छा और एक चीज, 90 से प्लस रहा ना, 90 से प्लस, इससे प्लस हो तो कौन घर में आएगा? दूसरा घर में। हाँ, कैसे? ऐसे पड़ता है, ऐसे,
बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा, घटेगा तो इधर। ठीक है, तो दूसरा घर में क्या होता है कोसेक, बिल्कुल होता है, तो माइनस नहीं लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा, पहले बदलो इसको, कैसे बदल गया ये माइनस का माइनस, ये बदलेगा सेक में, सेक कितना डिग्री, 30 डिग्री, और एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये दूसरा घर में है। अब सेक 30 का मान, कोस 30 का मान, तो 2/√3, 2/√3 माइनस 2/√3 है क्या, नॉन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए बोलिए। सेक कोसेक क्या चीज में बदलेगा, कोसेक, हाँ लेकिन बदलेगा क्या चीज में, साइन बदलता है कोस में, कोस बदलता है साइन में, और कोसेक बदलेगा 90 पे है ना, 90 पे चेंज ही होता है। नहीं समझा, देखो पहले तो ये 90 पे आया, तो 90 पे चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज होता है, सिखाए थे भूल गया, नहीं सिखा, तू नहीं देखा है, और यहाँ भी चेंज होता है, यहाँ भी चेंज होता है। ठीक है, यहाँ नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नहीं पढ़ा तुम बुलाया था तुम लोग, आया नहीं था, बुलाया था एक बार। 90 पे चेंज होगा, तो 90 पे है ना, भले 10 का लगाया है लेकिन 90 पे है, तो चेंज होगा, सेक बदलेगा कोसेक में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। अब ये कौन घर में आ रहा है, दूसरा घर में, दूसरा घर में होता है प्लस, क्या होता है प्लस, लेकिन पहले से कोई माइनस लग रहा है ना, वही माइनस है, बाहर से लगा है, तो ये आ गया इस घर में, और सेक बदल गया, सेक 30 का मान, कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, सेक का क्या हो जाएगा उल्टा, सेक का क्या होगा 2/√3, ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। हो ना मैथ में नॉन ऑफ दिस भी आ रहा है, तो देख लेना, तो गलती से सोचेगा नहीं ये हो ही नहीं सकता है, गलती लगा देगा तुक्का। आगे बताओ इसका आंसर, 3 सवाल, देखो 6 सवाल होगा, 2 साल का है ना, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, ये 4 रहा, 5, 6, ठीक है, 2 साल का है तो 6 सवाल, 1 साल में 3 सवाल आता है, ठीक से 3 नंबर आएगा। अब बताओ ऐसा कोई सवाल था जो बाहर है, ये सब नहीं बनेगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, कोस ए प्लस कोस बी क्या होता है फॉर्मूला, 2 कोस ए प्लस बी, 7 5 12x/2 इंटू कोस माइनस करेंगे a माइनस बी 2x/2 बटा साइन वाला है ना, माइनस वाला, तो 2 साइन a माइनस बी यानी 2x/2 इंटू कोस a प्लस बी 12x/2, ये कट गया, देखो तो कटा, कितना बचा ऊपर में, कोस x, नीचे क्या बना साइन x, कोट x, कोट x, वो तो कट गया पूरा, देखो आई नहीं कटेगा, कट दिए, तो ये भी कट जाएगा, बचा वही ना कोस x साइन x। तो चैप्टर 3 का पूरा समाप्त, अब खत्म हो गया, ठीक है, पूरा खत्म। कल से पढ़े, कल तो छुट्टी है, परसों से चैप्टर, अच्छा परसों, ओए परसों है टेस्ट, परसों है टेस्ट, पूरा जैसे आएगा जेक बोर्ड में ना, हाँ 11 का 40 सवाल रहेगा मैथ का, ठीक है।